समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं सीमा शर्मा हाजिर हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश लहरा रहा उपलब्धियों का परचम, तेजी से बढ़ रहे तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर। वैष्णो देवी, अमृतसर समेत 3 वंदे भारत को हरी झंडी। प्रधानमंत्री ने बताया, नया भारत रफ्तार का प्रतीक। 5.25 घंटे में अमृतसर पहुंचाएगी वंदे भारत ट्रेन। फूलों से सजी ट्रेन में पहले दिन केंद्रीय मंत्री सहित स्कूली बच्चों, जवानों आदि ने सफर किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास में मिलेगी और गति। मंगलवार को छोड़कर हर दिन चलेगी वंदे भारत ट्रेन। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बंगलुरु में येलो लाइन मेट्रो का उद्घाटन किया। इसमें सफर भी किया। इसे एक महिला पायलट चला रही थी। ये खबर सचित्र लगभग सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है। कुलगाम में आतंकरोधी अभियान तेज। किश्तवाड़ में भी मुठभेड़ शुरू। अक्खल के जंगल में 2 जवानों के बलिदान होने के बाद सुरक्षा बल का प्रहार हुआ तेज। किश्तवाड़ में गोलीबारी के बाद भाग निकले आतंकियों की तलाशी में जुटे सुरक्षा बल। मचील यात्रा रोकी गई। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, अगली बार खतरा एक अकेले देश से नहीं, तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा, शतरंज की तरह था ऑपरेशन सिंदूर। किसी को नहीं पता था अगला कदम क्या होगा। अगले सत्र से किताब देखकर परीक्षा देंगे कक्षा 9 के छात्र। सीबीएसई में कक्षा 9 के लिए दी ओपन बुक असेसमेंट को मंजूरी। भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में लागू होगी व्यवस्था। आज पूजन के साथ लिद्दर नदी में होगा छड़ी मुबारक का विसर्जन। इसी के साथ श्री अमरनाथ जी की यात्रा संपन्न हो जाएगी। रक्षाबंधन पर राष्ट्रपति से मिली कुपवाड़ा की 2 छात्राएं। पर्यावरण संरक्षण की सलाह। रुमैसा अहमद और तकवीम कुरैशी पहुंची थी राष्ट्रपति भवन। फाल्कन घोटाले की आंच में जम्मू भी सैन्य अधिकारी और कारोबारी को भी ठगा गया। क्राइम ब्रांच ने 2 शिकायतों पर कंपनी के एमडी व निदेशकों समेत कई पर दर्ज किए केस। फरवरी 2025 में हैदराबाद में सामने आया था ये घोटाला। 4,000 करोड़ का है ये घोटाला। लोकसभा में आज पेश होगा नया आयकर विधेयक। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी नेहा। धन्यवाद सीमा। जम्मू से पुंछ और राजौरी के बीच का फासला होगा कम। पर्यटकों के लिए खुलेंगे पीट पंचाल के रास्ते। सीमा सड़क संगठन बना रहा नेशनल हाईवे। इसमें 3 पुल व 13 सुरंगें बनेंगी। राजौरी और जम्मू के बीच यात्रा का समय लगभग 6 घंटों से घटकर 4 घंटे रह जाएगा। घाटी के सबसे बड़े साहित्यिक समारोह का 2 अगस्त को हुआ था शुभारंभ। शब्दों, रंगों व सुरों के संग चिनार पुस्तक महोत्सव का समापन SKICC में हुआ। 9 दिनों में यह लेखक, कलाकारों, शिक्षाविद, विद्यार्थी और आम कश्मीरी का संगम बना, जिसने याद दिलाया कि साहित्य और संस्कृति एक जिंदा समाज की धड़कन है। श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर प्रांत द्वारा बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभा की अध्यक्षता कर रहे पुरुषोत्तम ददरिची ने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 14 अगस्त को होगा शोभा यात्रा का शुभारंभ। श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में बीटेक, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, MNC डेटा साइंस और MSc रसायन शास्त्र जैसे नए पाठ्यक्रम भी पढ़ाए जाएंगे। 38वीं अकादमी परिषद की बैठक में ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र और मेंटरशिप योजना को मिली हरी झंडी। और अब खेल समाचार। युवा भारतीय मुक्केबाज निशा और मुस्कान ने अपने कौशल का शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीते, जबकि राहुल ने पुरुष वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया।
भारतीय मुक्केबाजों ने 14 पदक जीते, 3 स्वर्ण के अलावा 7 रजत और 4 कांस्य पदक हैं। भारत के रमेश बुदियाल ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में पुरुषों के ओपन वर्ग में कांस्य पदक जीता। वह इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले बने पहले भारतीय खिलाड़ी। भारत के पहले विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर टूर्नामेंट यानी इंडियन ओपन में धावक अनिमेश कुजूर, दिग्गज भालाफेंक खिलाड़ी अनु रानी ने शानदार प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी शैली सिंह ने महिलाओं की लंबी कूद में 6.28 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों की स्पर्धा में अनुभवी मुरली श्रीशंकर ने अंतिम प्रयास में 8.13 मीटर की छलांग लगाई और पहला स्थान अपने नाम किया। और अब मौसम। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। कश्मीर में तपशी से कोई राहत नहीं मिल रही और जम्मू समेत कई पहाड़ी क्षेत्रों में निरंतर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार जम्मू संभाग के अधिकांश जिलों में 13 से 15 अगस्त तक भारी बारिश के आसार हैं। तापमान। जम्मू संभाग में अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। आज सूर्यास्त 7:22 पर और कल सूर्योदय 5:53 पर होगा।